Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sanchal and I am currently posted as SBI clerk. मैंने 2025 में 4 एग्ज़ाम दिए थे, चारों के मैंने प्री दिए थे। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क। उसमें से मेरे चारों प्री क्लियर हो गए थे। देन मैंने 4 मेंस दिए थे, उसमें से मेरे 2 मेंस क्लियर हुए थे, जिसमें से एक था आरआरबी पीओ एंड एक था एसबीआई जे, जिसमें मैं करंटली पोस्टेड हूँ। आरआरबी पीओ का मैंने इंटरव्यू दिया था, वो मेरा वेटिंग लिस्ट में है, अभी भी रिजर्व लिस्ट में है। आज अपनी बात करेंगे जीए के शॉर्ट्स की भी। क्या करना है जीए में, कैसे करना है, पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं। मेरे पास कई दिनों से अलग अलग मैसेज कमेंट आ रहे थे कि आप जीए के लिए क्या करें, हम कैसे करें, आप थोड़ा सा बताओ। तो जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, मैं आपको वैसे ही गाइड करूँगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा था और मैंने कितने टाइम का जीए पढ़ा था। प्लस उसमें ये होता है कि जीए को याद भी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी हो जाता है। एक दिन में ही मान के चलो आराम से काफ़ी 15-20 न्यूज़ ऐसी हो जाती है। अगर एक मंथ की करें तो लगभग 450-500 न्यूज़ अपने पास इकट्ठी हो जाती है। तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल ऐसा भी नहीं है बिल्कुल याद भी नहीं हो सकती। तो मैंने अपने टाइम में मेरे जो भी एग्ज़ाम थे, मैंने लास्ट 6 मंथ का जीए करके गई थी। इससे ज़्यादा भी नहीं और 6 मंथ से कम भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा ये क्या 6 मंथ का वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने को न्यूज़। मतलब ऐसे सेम ही सेम न्यूज़ रिपीट होने लगती है, सेम ही सेम चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कम ऐसे नहीं कि कम, मिनिमम अपना क्राइटेरिया है कि अपने को 6 मंथ का जीए याद करना है। अगर कम करके जाएंगे फिर क्वेश्चन फिर नहीं बने तो फिर वही बात है ना। तो इसके लिए मिनिमम आपको 6 महीने का जीए तो बिल्कुल तैयार करना है। उसमें भी जीए में ये नहीं है कि हाँ ये बैंकिंग टर्म्स है, ये बैंकिंग का पोर्शन है तो इसको छोड़ लें, अपने बैंकिंग तो जो बेसिक बैंकिंग है अपनी स्टैटिक बैंकिंग वही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जीए के साथ साथ ही बैंकिंग को लेके चलना है। जैसे मान के चलो कहीं आरबीआई का नाम आ गया तो आपको जो हिस्ट्री ऑफ आरबीआई है, कब फाउंडेशन डे था, कौन आरबीआई के गवर्नर है, तो सारी चीज़ें उनको प्रॉपर वहीं याद कर लेनी है। आपको ऐसे आगे के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ना है भी हाँ एक बार मैं करंट कर लूँ देन मैं स्टैटिक पे स्विच हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड ये बात आती है कि हम जीए पढ़ें कहाँ से, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतनी ऑनलाइन क्लासेस, इतने कोर्सेज, समझ नहीं आता कि हम कहाँ से करें और कैसे करें। तो जो मैंने किया था वो मैं आपको बताती हूँ भी। हाँ मैंने कहाँ कहाँ से जो भी सोर्स थे, जहाँ से भी मेरे को मैटर मिला था, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा ये था, मैं सुबह सुबह जैसे जीए पढ़ती थी, सुबह सुबह एकदम फ्रेश माइंड में, क्योंकि जीए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो फ्रेश माइंड में मैं सबसे पहले जीए 2-3 घंटे जितना मेरे से पढ़ा जाता था, जितना मैंने रूटीन सेट कर रखा था, उस हिसाब से मैं स्टार्टिंग जीए से ही करती थी अपनी सुबह की। तो मैं पढ़ती थी सुबह सुबह, मैं लगाती थी आशीष गौतम सर अड्डा 24/7 पे आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर उनकी फ्री क्लासेस आती है सुबह 7 बजे, आप वो लगा सकते हैं। ओनली अगर वही क्लास लगा लेंगे विद उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, मोर देन इनफ है, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कि आपके मार्क्स आराम से 10-12 मार्क्स आ जाएंगे, आप मतलब ये है कि क्वालिफाई हो जाओगे, निकाल लोगे। क्योंकि अगर अपने बोले ना कि हाँ हमारे फुल मार्क्स आने चाहिए, तो जीए में इतने फुल मार्क्स किसी के नहीं आते। 100 में से एक ही ऐसा कोई इतना बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, उसके जीए में फुल मार्क्स आते हैं। बाकी नॉर्मल कि हाँ अपना काम बन जाए, इतने ही मार्क्स आते हैं। तो मैंने एक तो जीए के लिए आशीष गौतम सर को फॉलो किया था, अच्छे से फॉलो किया था। मेरा ऐसा था कि जैसे मैं सुबह 7 बजे क्लास नहीं लगा सकती थी, हालांकि मैं अपनी स्टार्टिंग जीए से ही करती थी, बट मैं सुबह 7 बजे नहीं लगा सकती थी। तो मैं क्या 1 डे या 2 डे पीछे चलती थी। जैसे मान के चलो आज का जीके है, आज क्लास लग गई तो उसको मैं कल या परसों लगाती थी। मतलब वैसे मैंने रूटीन सेट करके रखा था कि हाँ एक दिन पीछे की क्लास लगाऊंगी। तो उससे क्या होता था, मेरा रिवीजन भी अच्छा हो जाता था। अब मान के चलो जैसे मैंने आज से क्लास लगानी शुरू की, मैंने आज क्लास लगाई है, देन मैंने वो नोट किया है। वो मतलब सारा ऐसे नोट नहीं करना होता, जो आपको लगे ना कि हाँ ये पोर्शन अच्छा है, इसको अपन नोट करना चाहिए, तो उसका छोटी सी कोई भी चीज़ जो आपको याद करनी है भी याद रह जाए, वो आप छोटी सी नोट कर लो। ऐसे पूरे पूरे भर के नोट्स नहीं बनाने, जितने शॉर्ट नोट्स होंगे उनको पढ़ना उतना ईजी होगा।
तो आप वो लिख सकते हैं। देन मैं क्या करती थी, सेकंड डे जैसे सेकंड क्लास लगाती थी तो पहले वाले को रिवाइज किया, देन सेकंड क्लास लगाती थी, ताकि वो पीछे वाला, क्योंकि उसमें क्लास में क्या क्या होता है कि सर पीछे वाले डे के जो MCQ हैं वो नेक्स्ट डे करवाते हैं, तो आपको थोड़ा सा वो रूटीन बना रहेगा कि हाँ माइंड में रहेगा कि हाँ ये अपना निकल पड़ा था, देन इससे कनेक्ट होके ही हम आज पढ़ रहे हैं। सेकंड मैंने ये किया था कि अफेयर क्लाउड की PDF आती है वो मैं निकलवा के पढ़ती थी। उसमें भी मेरा ऐसा था कि मैं अफेयर क्लाउड की मंथली PDF निकलवाती थी, पॉकेट PDF जो आती है हिंदी मीडियम की, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। तो उसमें पॉकेट PDF में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं होता मैटर और बहुत कम भी नहीं होता कि हाँ काट काट के बिल्कुल छोटा कर दिया, ऐसा भी नहीं है। लगभग एक मंथ की 80 या 82 पेज की, लगभग 80 पेज की वो आती है PDF। आप वो डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकलवा लो, उसको पढ़ने में बहुत ईजी रहता है, क्योंकि आपने पहले क्लास लगाई हुई, पूरे मंथ आपने क्लास लगाई है अच्छे से। PDF का क्या है कि वो नेक्स्ट मंथ 4 या 5 या 6 दिन बाद आती है, जैसे मान के चलो अब अगस्त ख़त्म हो गया, अब सितंबर चल रहा है, तो उसकी अगस्त की PDF आपको 5-6 तारीख तक मिलेगी सितंबर में। तो ऐसे करके भी आपका पूरा वो पढ़ा हुआ होगा, देन आपको वो PDF मिलेगी ना, तो आपका क्या है रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। भी आपको जैसे आप डेली मतलब तैयार कर रहे हो, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, आप डेली पीछे वाला पढ़ रहे हो, देन उसके बाद आप PDF पे स्विच करोगे, कुछ चीज़ें उसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी आपकी, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने अपने टाइम में ये 2 चीज़ें फॉलो की थी एंड इन्होंने वर्क भी किया स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतना पता नहीं था, बट हाँ अब जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम निकले तो मेरे को पता चलने लग गया कि हाँ बहुत ज़्यादा यहीं से पढ़ लें वहीं से पढ़ लें, ऐसे करके कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, सब कुछ बीच में रह जाता है। और आप एक कोई भी, अब जैसे मैंने बता दिया, किसी और ने बता दिया, वो भी कर रहे हो, मेरे वाला भी कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। जिस टीचर की, जिस आपको कोई भी साइट की, कोई भी PDF जिसकी आपको लैंग्वेज इजीली समझ आ रही है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आप उसका पढ़ो। ऐसे बोरियत से पढ़ोगे ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और GK तो बिल्कुल ही ऐसे लास्ट में ये हो जाता है, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट वो हो सकता है में अपने गलत करके आ जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक शोर्स कोई भी आप ले लो, उसको आप कंटिन्यू पढ़ो। सो मेरी GA के लिए यही स्ट्रैटेजी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।